ओके जी, दिस इज मी एमजीआर और आज हम फिर से जो है वो एक्सरसाइज 2.3 पीटीबी जो है वो बुक को करने जा रहे हैं। 2.3 पीटीबी बुक चैप्टर नंबर 2 और डिफरेंशिएशन बेसिकली हमने स्टार्ट किया हुआ है। और जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट लेक्चर देखा है इस एक्सरसाइज का, उसमें आपने पढ़ा होगा कि पावर रूल को हमने देखा था बड़े अच्छे अंदाज में कि पावर रूल क्या है और उसको हमने किस तरह से अप्लाई करना है। तो बेसिकली आज भी हम पावर रूल्स के ही पहले पहले जो क्वेश्चंस हैं वो पावर रूल वाले ही हम जो है वो सोल्व करेंगे। और इस चैनल पे आपको कोई क्वेश्चन स्किप नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही वो क्वेश्चन बिल्कुल जिसको हम कहते हैं कि यार ये क्वेश्चन तो वो स्टूडेंट भी कर लेगा जिसको कुछ नहीं आता। उसके अलावा मैं हर क्वेश्चन को कोशिश करूंगा अपलोड करूं ताकि एक सीरीज आपके पास मौजूद हो। आप जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे देख के अपनी प्रिपरेशन कर लें। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन और क्वेश्चन नंबर 2 है और एक्सरसाइज 2.3। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है कि टॉपिक उनका भी है, चाहे वो किसी भी ग्रेड में हो, और ए लेवल्स में भी हैं, ओ लेवल्स का भी, ए लेवल्स का बेसिकली ये टच हो रहा होता है, तो वो भी इसको देख सकते हैं। उनके लिए जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे ये वर्क करेगा। तो देखिएगा किस तरह से करेंगे कि पावर रूल हम कब अप्लाई करते हैं और हमारे पास क्या है। हमने लास्ट अपने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा, आज फिर से देखने लगे हैं। तो मैंने कहा था जी, सबसे पहले कोई कहानी नहीं, इधर उधर की कोई बात नहीं करनी है आपने स्टूडेंट। सिंपल सा काम है। आपने अपने क्वेश्चन को, अगर तो वो किसी के इक्वल नहीं है, तो सबसे पहले लेट कर लेना है जी ये y के इक्वल है। y के क्यों करेंगे, कोई मजबूरी नहीं, किसी के भी इक्वल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमने हर जगह पे y और x को ही देखा होता है, जैसे इनका आपस में बहुत ज्यादा गहरा रिलेशन है, तो इसलिए हम इसको y के ही इक्वल लेट करते हैं और टीचर्स भी इसी के लेट इक्वल लेट करवाते हैं। हालांकि ये कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन चलें खैर y के इक्वल लेट कर लेंगे। और क्वेश्चन आपका है जी x रेज टू पावर 3 प्लस 2 x रेज टू पावर 3/2, नेगेटिव 3/2 है, प्लस 3 है। सिंपल। सेकंड, कॉपी स्टेप करना आपने। उसके बाद आपने, सिंपल है भाई, आपने डिफरेंशिएट कर देना है, डिफ कर देना है इसको। डिफरेंशिएट इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू जो रिक्वायर्ड वेरिएबल है उसकी रिस्पेक्ट में। अब डिफरेंशिएट करने का मतलब है जी डी ओवर डी एक्स लगा देना है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो नीचे डी के साथ एक्स लगा देना है। लेफ्ट साइड पे भी अप्लाई हो गया और राइट साइड पे भी डी ओवर डी एक्स। लेकिन जितनी भी वैल्यूज होंगी आपने उनको ब्रैकेट के अंदर लिख कर बाहर डेरिवेटिव अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जैसे ही डेरिवेटिव अप्लाई होता है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन में वो डेरिवेटिव सब के ऊपर अप्लाई होगा। जैसे कि यहां पर डेरिवेटिव अप्लाई होना है, इसके ऊपर भी डेरिवेटिव अप्लाई होगा, इसके ऊपर भी, और डेरिवेटिव अप्लाई होगा कांस्टेंट के ऊपर भी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा यहां से डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑन एक्स रेज टू पावर -3, एडिशन डी ओवर डी एक्स टू एक्स रेज टू पावर -3/2, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 3 के ऊपर। यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास आ रहा है जी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब लगेगा जी पावर रूल। पावर रूल क्या है? सिंपल स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो कि जब भी किसी वेरिएबल में किसी फैक्टर की कोई पावर आ जाती है, कोई कांस्टेंट नंबर है, तो सिंपल उसके 3 स्टेप्स हैं। पावर को आपने शुरू में लिख देना है। अब ये पावर है, इसको मैंने लिख देना है शुरू में, तो ये शुरू में आ जाएगी। और फिर उसी पावर में से आपने एक कम कर देना है। अब देखिए ये चूंकि नेगेटिव है, मतलब लेस करना है। अब इस नेगेटिव में से अगर मैं एक लेस करूंगा तो पहले से ये -3 है, लेस होने के बाद ये हो जाएगा -4। तो ये आ जाएगा पावर में, इस पावर शुरू में, और पावर में से एक कम करेंगे तो हो जाएगा -4। और फिर डेरिवेटिव बेस का, जिस जो पावर है उसकी बेस देखेंगे कि वो क्या है। अब इसकी बेस आपके पास है x, जो कि जिसकी रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और अगर सेम वेरिएबल पर डेरिवेटिव अप्लाई हो और उसकी, जो कि इस वक्त बेस पर अप्लाई है, तो फिर सेम वेरिएबल का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, और जब 1 होगा वो इसे मल्टीप्लाई होके आइडेंटिटी नंबर है वो खत्म हो जाएगा। तो फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट पे कोफिशिएंट जो कांस्टेंट होता है उस पे तो डेरिवेटिव जो है वो अप्लाई नहीं होगा, तो ये हो जाएगा स्टार्ट पर, और डेरिवेटिव आ जाएगा जस्ट एक्स रेज टू पावर 3/2 के ऊपर। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव स्टूडेंट सबको पता है कि ये होता है 0। याद रखिएगा 2 का भी 0 है, 3 का भी 0 है, जो भी कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 ही होना है। तो dy by dx इक्वल्स टू -3x रेज टू पावर -4। अगेन पावर रूल, अब यहां पर अब पावर रूल को फिर से अप्लाई करने जा रहे हैं। तो पावर जो यहां पर है वो है -3/2। तो फिर -3/2 शुरू में आएगी जो इस पॉजिटिव को नेगेटिव कर देगी। तो नेगेटिव वो पावर शुरू में आई तो पहले से 2 मौजूद है, वो शुरू में आके हो जाएगी 3/2। जो 3 के साथ नेगेटिव था उसने इससे मल्टीप्लाई होकर खुद को नेगेटिव कर दिया कंप्लीट साइन ने। और फिर साथ क्या आ जाएगा? पावर शुरू में हो गई,
पावर में से एक कम। अब पावर में से जब एक कम करेंगे, इसको भी साइड पे कर लेते हैं जी यहाँ पर, तो डायरेक्ट ही कर दे जाएगा। अगर आपने करना है तो एक लेस करेंगे तो इस तरह से होगा। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम के बाद आ जाएगा 2, -3, -2, तो टोटल हो जाएगा -5/2। तो हमारी पावर बन जाएगी -5/2 और जीरो जो है वो खत्म हो जाएगा। तो आपके पास आ गया dy/dx इक्वल्स टू -3x⁻⁻4। 2 से कैंसल आउट, -3x⁻⁻5/2। और स्टूडेंट्स यही आपके पास जो है हमारा क्या है, आंसर। तो अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम अभी भी फेस करनी पड़ रही है तो वो कमेंट कर सकता है, मैं उस जो है पॉइंट को क्लियर कर दूंगा। स्टे ब्लेस, टेक केयर।